हेलो दोस्तों। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एक विचित्र मामला ब्रिटेन के रूप में। द मॉडल ऑफ द नेशन आर द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्गूड, इज ग्रेट ब्रिटेन। जो मॉडल था नेशन का या एक राष्ट्र का, इसके लिए कुछ विद्वानों में बहस है कि ये वास्तव में ग्रेट ब्रिटेन है। In Britain, the formation of nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. जो ग्रेट ब्रिटेन है या ग्रेट ब्रिटेन में जो आप राष्ट्र का रूप देखेंगे, ये एक अचानक उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। और ब्रिटिश पहले 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish। जो शुरुआत में इनका परिचय था वो एक एथनिक ग्रुप के रूप में था जो कि ब्रिटिश आइजल में रहते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition। और इन सभी एथनिक ग्रुप्स के अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। But as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island। यहाँ पर देखिए, ये सभी एथनिक ग्रुप जो थे उनकी अपनी कल्चर और अपनी राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन इसमें जो इंग्लिश राष्ट्र था वो स्थिर रूप से अपने धन में, महत्व में और शक्तियों में आगे बढ़ा और इसने अपना प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर जो कि उस आइलैंड पर थे या दूसरे दूसरे राज्यों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्लिश पार्लियामेंट या इंग्लिश संसद ने राजा की सारी शक्तियां समाप्त कर दी 1688 में, और ये एक आपस में एक टक्कर का परिणाम हुआ और ये एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, राष्ट्र के रूप में सामने आया इंग्लैंड में, जो कि लागू भी हुआ। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। और एक एक्ट जो कि 1707 में हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इसका परिणाम ये हुआ कि ये यूनाइटेड किंगडम के रूप में बदल गया और ये ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाने लगा। इसका प्रभाव हुआ। इंग्लैंड अपनी सारे प्रभाव को आसानी से अब स्कॉटलैंड पर लाद सकता था या उस पर प्रभाव डाल सकता था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसा कि पहले से ही इंग्लिश मेंबर के से प्रभावित था। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। इंग्लिश का प्रभाव हर जगह होने की वजह से स्कॉटलैंड की जो अपनी संस्कृति थी और अपना राजनीतिक संस्थान थे, वो सब धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से उनका दमन कर दिया गया या उनको दबा दिया गया। द कैथोलिक क्लैंस that inhabited
द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन। और जो कैथोलिक लोग थे या कैथोलिक लोगों का समूह था जो कि स्कॉटलैंड के हाईलैंड का मुख्य निवासी थे, वो लोग वो जबरदस्त दमन का शिकार हुए। Whenever they attempted to assert their independence, जब भी वो अपनी स्वतंत्रता को पाने का प्रयास करते, the Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. और स्कॉटिश जो हाईलैंडर थे उनको अपनी मातृभाषा जो गैलिक लैंग्वेज थी उसको भी बोलने से मना कर दिया गया, और उनका जो राष्ट्रीय पहनावा था उसे भी पहनने से उन पर रोक लग गई है। और भारी संख्या में जो उनके निवासी थे, मूल निवासी थे स्कॉटलैंड के, उनको अपने घर से निकाल के कहीं दूसरी जगह बसा दिया गया। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, और आयरलैंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार हुआ। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये एक ऐसा राज्य था जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित था। द इंग्लिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। और यहाँ पर अंग्रेज लोगों ने प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया कि वो आसानी से इस कैथोलिक राज्य पर अपना प्रभाव बनाए रखें या बढ़ाएं। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, और जो कैथोलिक विद्रोह थे वो ब्रिटिश प्रभाव में उनका दमन कर दिया गया या दबा दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टोनी and his United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। और वुल्फ टोनी के विद्रोह के असफल होने के बाद जो कि यूनाइटेड आयरिशमैन के रूप में थे 1798 में, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया 1801 में। A new British nation was forged through propagation of a dominant English culture, और एक नया ब्रिटिश राष्ट्र सामने आया और जिसपे कि इंग्लिश संस्कृति का पूर्ण रूप से प्रभाव था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, जो प्रतीक थे न्यू ब्रिटेन के, द ब्रिटिश फ्लैग, जो ब्रिटिश फ्लैग था जिसे हम यूनियन जैक के नाम से जानते हैं, द नेशनल एंथम, जो वहाँ का राष्ट्रगान था, गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। और इसके जो क्रियाशील और जो पुराने राज्य थे वो केवल एक उनके पिछलग्गू या उनके दबाव या उनके अधीन रहने वाले एक पार्टनर के रूप में ही उस यूनियन के बचे। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।